बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने दिव्या हॉस्पिटल अयोध्या में शुरू की ऑन्कोलॉजी की ओपीडी सेवाएं। ओपीडी सेवाएं बीएलके मैक्स अस्पताल में ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डपास और बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु शुक्ला को उपस्थिति में की गई शुरू। प्राथमिक परामर्श के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिव्या अस्पताल में ओपीडी के लिए रहेंगे उपलब्ध। देश में कैंसर के मामलों की बढ़ती घटनाएं लोगों की बिगड़ती जीवन शैली के साथ साथ इस बीमारी के बारे में जागरूकता और समय पर डायग्नोस की कमी को साबित करती है। बीएलके मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली द्वारा इन ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ के माध्यम से अयोध्या के लोग न केवल सर्वोत्तम श्रेणी के सेवाओं तक पहुंच जाएंगे बल्कि बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ने से उन्हें बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी बढ़ावा मिलेगा। शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान दी गई जानकारी। लोग बीएलके मैक्स हॉस्पिटल से हम काम करते हैं और हमने अयोध्या में अपनी ओपीडी लॉन्च की है और इस ओपीडी को लॉन्च करने का मेन रीज़न था डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जो हमारी टीम में है, वो अयोध्या से बिलोंग करते हैं। इनका काफ़ी टाइम से था कि अपने एरिया में ओपीडी शुरू करनी है क्योंकि ये कैंसर के विशेषज्ञ हैं और कैंसर सबसे ख़राब बीमारी है और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे नॉर्मली हर दूसरे तीसरे घर में आपको कैंसर का मरीज़ मिल जाता है और आपको पेरीफ्री में मीन्स छोटे शहरों में टायर 2 सिटी में आपको पूरे कैंसर के ट्रीटमेंट की नॉलेज नहीं होती है। वो नॉलेज मिल जाए, आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए, सबसे ज़रूरी है। तो डॉक्टर शुक्ला जी का घर है अपना यहाँ पे, तो इसलिए इनका आना जाना लगा रहेगा। तो क्यों ना यहाँ एक ओपीडी शुरू की जाए जो कि हर महीने के 2nd और 4th संडे को की जाएगी। उससे पेशेंट्स को भी फ़ायदा है, डॉक्टर शुक्ला को भी, ये भी अपना दिल्ली रहते हैं अभी, तो घर भी आना जाना लगे रहेगा। तो फ़ायदा ये है कि लोगों को अवेयरनेस भी शुरू हो जाएगी और जब लोग सोचते हैं कि अपना आदमी इलाज कर रहा है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भी हाँ ये हमारे एरिया का ही डॉक्टर है जो दिल्ली में हमारा इलाज करेगा। तो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस बीमारी में। अभी डॉक्टर वीपी सिंह से बात करें कि कैंसर की जो सर्जरी होती है, कुछ सर्जरी छोटी और कुछ बड़ी होती हैं। तो छोटी सर्जरी करना मैनेज करना आसान है और बड़ी सर्जरी करके फिर आप वापस दिल्ली चले जाओ और सर्जरी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से एक टीम बिल्डिंग चाहिए होती है आपको जो बाद में उन पेशेंट्स को आराम से टेक केयर कर सके। तो ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा, इसका सवाल का जवाब अभी मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ ठीक से, पर हाँ हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में अयोध्या में ही हर कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाए। बचाव के लिए डॉक्टर साहब के लिए कल जो 31 मई था, एक है नो टोबैको डे। मीन्स सबसे बड़ा रीज़न जो स्मोकिंग का है वो तंबाकू है। तंबाकू इन द सेंस चाहे मैं खा रहा हूँ चाहे मैं पी रहा हूँ, प्लस अल्कोहल प्लस सब इन्फेक्शंस। सो हम कुछ परसेंटेज ऑफ कैंसर को कम कर सकते हैं अगर हम ये अपना खान पान और ये आदतें सुधार लें। अदरवाइज़ हर कैंसर को हम नहीं रोक सकते। जैसे मेरा सेंस है खान पान बहुत अच्छा है, मैं तब भी कैंसर ना रोक पाऊँ। पर अगर आप इसके इंसिडेंट्स को कम करना चाहते हो तो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला प्लस जो हमारी डाइटरी हैबिट है जिसमें हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा सेवन करना, प्लस टाइम टू टाइम पे नहीं खाना, उल्टा सीधा खाना, फास्ट फूड खाना, ये बहुत सारे रीज़न है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चूँकि मेरी सारी एजुकेशन अयोध्या में ही हुई है तो मैं शुरुआत से ही चाहता था कि जो भी मुझे स्पेशलिटी जिसमें भी मेरी ट्रेनिंग हुई है मैं उसकी सुविधाएं कुछ अपने अयोध्या वासियों को भी दे सकूं। इसी पर्पज़ के चलते ही हमने ये ओपीडी शुरू करी है। मेन हमारे इस अयोध्या में देखा है मैंने कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता। तो इस ओपीडी के सहयोग से ही हमने कोशिश किया है कि जो भी कैंसर के मरीज़ हैं एक तो शुरुआती स्टेज में पकड़ में आए और उनका समय पे इलाज हो सके, उनको एक दिशा निर्देश मिल सके। हमारी इस ओपीडी का मेन पर्पज़ ये है। ये दिव्या हॉस्पिटल है सिविल लाइंस में, उसमें डॉक्टर वीपी सिंह के तत्वाधान में ही उनके सहयोग से ही हमने ओपीडी शुरू करी है। कहाँ तो देखिए मेरी फील्ड कैंसर का है तो हम कैंसर वाले ही डॉक्टर हैं जो हफ्ते के महीने के दूसरे और तीसरे इतवार को यहाँ ओपीडी करेंगे। बीच में भी जब मौका मिलेगा तो एक तो सीएमई करेंगे डॉक्टर्स के साथ ताकि उनको भी हम एजुकेट कर पाएँ कि उस समय पे कैंसर पकड़ें और हमारे पास पेशेंट भेजें या कहीं पे भी भेजें ताकि उसका समय से इलाज हो सके। और
हमारी टीम अयोध्या में ही काम करेगी। अयोध्या में दिव्य हॉस्पिटल के उसमें रहेंगे। जो सिंपल ऑपरेशन है, हम कोशिश हमारी रहेगी सिंपल ऑपरेशन हम यहीं दिव्य हॉस्पिटल में करें, ताकि हमारे अयोध्या वासियों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये ज़रूर है कि जो जटिल ऑपरेशन है उसकी सुविधा यहाँ नहीं है, उसके लिए तो हमें पेशेंट्स को दिल्ली के ही बुलाना पड़ेगा। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में 2 सुविधाएँ हैं। एक तो अगर उसके पास गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र है तो उसको हम EWS कैटेगरी में उसका फ्री इलाज करते हैं। मीन्स एडमिशन से डिस्चार्ज उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। अगर किसी के पास की सुविधा नहीं है तो फिर हम उनको CM या PM रिलीफ फंड के थ्रू उनकी सर्जरी और उनका इलाज करते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी आज की अत्याधुनिक सर्जरी का एक तरीका है जिसमें